पाकिस्तान के अंदर शख्सियत परस्ती की बड़ी पुरानी रिवायत है। सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद खैर बात क्या रखें, दुनिया भर के अंदर शख्सियत परस्ती की बड़ी पुरानी तारीख़ है और उसके अंदर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अंदाज के साथ शख्सियत परस्ती की है। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि हमारी जमात शख्सियात से बड़ी जमात है, हमारी नज़रियाती जमात है और नज़रियाती जमात के अंदर मुकम्मल तौर पर एक जमहूरियत पाई जाती है। ना किसी का ख़ानदान इसके अंदर इन्वॉल्व है और ना कोई शख्सियत तमाम पार्टी की रिक्वायरमेंट के ऊपर भारी होती है। लिहाजा इनके बयान के मुताबिक नून लीग जो है वो एक 4 शख्सियात पर मबनी जमात है। भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पर चलती है और मौलाना फजल रहमान ने अपने भाइयों के ज़रिए और अपनी सियासत के ज़रिए, कहने को तो नज़रियाती हैं लेकिन असल में उन्होंने अपने गिरदी सियासत घुमाई। अगर आप अवामी नेशनल पार्टी की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुताबिक, तो अवामी नेशनल पार्टी के अंदर भी आपको एक ख़ानदान या उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारी के ज़रिए ख़ानदानों की एक अजारादारी नज़र आती है। लेकिन हमारी जमात जो है उस जमात के अंदर आपको ऐसे रवैये नज़र नहीं आएंगे। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है। वो खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी की जद में है, वो खैबर पख्तूनख्वा जिसके गिर्द दुश्मनों का हसार है, वो खैबर पख्तूनख्वा जिसकी पुलिस को बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो खैबर पख्तूनख्वा जिसके अंदर हालिया फ्लड्स के अंदर तबाही हुई, वो खैबर पख्तूनख्वा जिसकी सड़कें, जिसकी बसें, जिसका नेटवर्क बहुत से मामलात तवज्जो तलब हैं और बड़ी पॉलिसी की उनको ज़रूरत है। वो खैबर पख्तूनख्वा जिसको चलाने के लिए आपको काबीना तश्कील देनी है, उसका चीफ मिनिस्टर इमरान खान की तस्वीर को साफ़ कर रहा है। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको जो शख्स पसंद है आप उसकी तस्वीर को बिल्कुल साफ़ करें और उसको डेटॉल से साफ़ करें। अगर उसके ऊपर कहीं पे गर्द पड़ी हुई है तो उस गर्द का एक ज़र्रा भी उस तस्वीर पर नहीं होना चाहिए। जो कमाल बात है वो ये है कि आपने इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि आपने किसी की जगह पर कैमरा रखवाया होगा ना। मैं आपके सामने STH अगर कर रहा हूँ तो या तो मैं किसी अपने दूसरे प्रोड्यूसर के साथ बैठ के इसके साथ बात कर रहा हूँ और मेरा ये वाला प्रोड्यूसर जो है वो वहाँ पे कैमरा रख के मुझे फिल्म कर रहा हूँ, मुझे पता ना हो। लेकिन मैं अगर उसको कहूँगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बंदा जो है ना यहाँ पे बैठा हुआ हो और मेरा सर यहाँ पे हो और कैमरा आपने यहाँ पे रखना, तो मैंने कैमरे पोजीशन किए होंगे। फिर मैंने कैमरे पोजीशन किए होंगे, जब वीडियो आई होगी तो मैंने 4, 5, 6, 7, 8 शॉट देखे होंगे और जिससे मुराद ये है कि मैंने इस तस्वीर को 4, 5, 6 मरतबा खामखाई साफ़ किया होगा ना, क्योंकि शॉट ठीक नहीं बन रहा। और फिर जब शॉट ठीक बन गया होगा तो फिर मैंने देखना है कि इसके पीछे मैंने साज़ कौन सा लगाना है, इसके पीछे मैंने किस किस्म की जज्बातियत से भरपूर मौसीकी कैसे डालनी है, और फिर मैंने कौन सा हिस्सा इस क्लिप का रिलीज़ करना है, और फिर मैंने साबित क्या करना है। तस्वीर को साफ़ करना और उसकी वीडियो बनवा के उसकी तशहीर करना है, इसमें मुख्तलिफ कमिटमेंट्स के लेवल हैं। एक कमिटमेंट का लेवल वो है जो ज़ाती है और ज़ाती मोहब्बत और उन्स और इताअत गुज़ारी की जो ख्वाहिश है वो अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा है कि मैं इताअत गुज़ारी भी करूं, फिर इसकी तशहीर करूं, इसको प्रोपेगेट करूं और इसको मैं दुनिया भर के अंदर फैलाऊं। तो साबित मैंने क्या करना है? साबित मैंने ये करना है कि मेरा रिश्ता नाता जो है वो इमरान खान से इतना पक्का है कि चीफ मिनिस्टर होकर मेरा जो बड़ा काम है, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है कि मैं इमरान खान की तस्वीर को साफ़ करता हूँ। अब आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी और सूबे के आप चीफ मिनिस्टर हों जिसके अंदर तमाम हालात ठीक हों, जिसके अंदर माल मवेशी महफूज हों, लोगों की जानें महफूज हों, जिसके अंदर तरक्की के पहिए घूम रहे हों, तो आपके पास काफ़ी फ़ारिग वक्त हो और आप ये काम कर लें। आपने शुहदा के घरों में जाकर उनके बच्चों के सरों के ऊपर तो हाथ नहीं फेरा। आपने जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो पोलियो टीम्स को अकम्पनी करते हैं, जो पोलियो वाले हैं, जो पोलियो के कतरे पिलाकर लोगों के बच्चों को माजूरी से बचाते हैं, उनके सर के ऊपर तो आपने हाथ नहीं फेरा। आपने अपने उन तमाम वर्कर्स को जो दिन रात काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने दफ्तर में पहुंचते हैं क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, उनकी तो आपने तसल्ली नहीं की। आपने तसल्ली किसकी की है? आपने अपनी तसल्ली की है इस तस्वीर के ज़रिए। दूसरी बात, तमाम पार्टीज़ के अंदर शख्सियत परस्ती होती है। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भी आपको वीडियोज़ याद हैं, उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए होते हैं, या फिर मियाँ साहब के हाथ के ऊपर एक कबूतर आके बैठ जाता है, फिर उसकी तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं।
हमने आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स बयानात सुने हैं जब वो तकरीर फरमाया करते थे पब्लिकली, तो उनकी पार्टी के अपने मेंबरान जो है, खैर उसकी जमात की रिवायत भी है, वो ज़मीन के ऊपर साइड के ऊपर बैठे हुए होते थे। इस हद तक तो सब कुछ जायज़ है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने उसके लोग किस तरीके से खड़े होते हैं और कैसे उसकी तारीफ़ करते हैं और पब्लिकली तारीफ़ करते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो राइट हैंड पर्सन है वो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को साफ़ करके उसकी वीडियो बनाए और उसके बाद उसको सर्कुलेट करे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा खुश होगा, लेकिन उस शख्स की कॉम्पिटेंस के बारे में लोग कैसी बात करें। और अगर आपके सूबे के हालात वो ना होते जो हैं और आप इस किस्म का काम कर रहे होते, तो तब भी ये काफ़ी काबिल एतराज़ बात है, क्योंकि नज़रियाती तौर पर आपने ये कहा हुआ है कि हमारी जमात शख्सियत परस्ती पर यकीन नहीं रखती। तो अब आपने बुनियादी तौर पर साबित कर दिया है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी वजह इस सियासत की, मेरा चीफ मिनिस्टर बनना, वो मैंने घुमाना है इमरान खान के ज़रिए। ना सिर्फ घुमाना है इमरान खान के गिर्द और इमरान खान के ज़रिए मैंने ताकत में रहना है, बल्कि मैंने इमरान खान के ऊपर ही फोकस रखना है। तो गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान के ऊपर फोकस रखना है तो फिर इमरान खान तो जेल के अंदर है, तो जब तक इमरान खान की तरफ से हिदायत नहीं आएगी तो क्या आप मिनिस्टर्स को प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज़ भी तफवीज़ नहीं करेंगे, उनको उनकी ताकत के इस्तेमाल के बारे में कोई डायरेक्शंस भी नहीं देंगे? क्या आप हर वक्त जेल के अंदर से या तस्वीर से रहनुमाई लेंगे, या उनके जो अफकार हैं जो उनके बिहाफ पर कोई और शख्स आपको ट्विटर अकाउंट के ज़रिए आगाह करता है, उनके ज़रिए आप हिदायत लेंगे? मतलब आप इस तमाम जिम्मेदारी को संभालेंगे कैसे, चलाएंगे कैसे? आप कह सकते हैं कि जैसे पहले चला करता था, अली अमीन गंडापुर भी ऐसे चलाया करता था। शायद अली अमीन गंडापुर ऐसे नहीं चलाया करता था, शायद इसी वजह से अली अमीन गंडापुर को जाना पड़ा, शायद इसी वजह से सुहेल आफरीदी को आना पड़ा। लेकिन आप जिस किस्म की भी ज़ाती उल्फत, उनसियत और मोहब्बत के साथ अपने ऑफिस के अंदर आए, जो आपकी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ताल्लुक इमरान खान की तस्वीर को कपड़ा मारकर साफ़ करना नहीं है। उसका बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो लोगों की ज़िंदगी में सहूलत पैदा करना है, अपने इदारों के साथ खड़ा होना है, अपने इदारों के अंदर रिफ़ॉर्म करना है, रिफ़ॉर्म के एजेंडाज़ आपने अनाउंस करने हैं, आपने एक विज़न देना है। अगर आपकी तमाम की तमाम पॉलिसी और पॉलिसी के पीछे खड़ा विजन यही है कि इमरान की तस्वीर को कपड़ा मार के साफ़ करके इसकी मैं तशहीर कर दूं और उसके बाद मैं क्वालिफाइड हूं टू बी द चीफ मिनिस्टर, तो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनसे हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। इस वजह से नहीं कि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया, अगर आपकी मोहब्बत है तो आप 10 मरतबा कपड़ा मारें, उसके ऊपर गर्द का एक ज़रा ना ठहरने दें। लेकिन जिस तरीके से आप इसकी तशहीर कर रहे हैं, असब को पैगाम दे रहे हैं कि मेरा बस एक ही काम है, अगर एक ही काम आपने करना है तो ज़ाहिर है बाकी काम नहीं होंगे या फिर किसी और को करने पड़ेंगे, और जब फिर कोई और करेगा तो आपके पास बहुत वक्त होगा तस्वीर के ऊपर कपड़ा मारने का।